सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और यार का जिक्र करने जा रहे हैं, जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक कहा। फारूक फर्क कर देने वाला, और जिसको दुनिया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद कहती है। तमाम सहाबा सरकार के मुरीद हैं और हजरते उमर सरकार की मुराद हैं। क्यों? इसलिए कि हजरते उमर को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से मांगा, दुआ की, का या अल्लाह मेरे बिलाल की तड़प मुझसे देखी नहीं जाती, मेरे गुलामों को ये जो मक्का की गलियों में मारा जा रहा है, इनको ये जो सताया जा रहा है, या अल्लाह मुझसे ये देखा नहीं जाता। या अल्लाह तू उमर को दे दे, या अल्लाह उमर को दे दे। और एक और जगह पर है कि सरकार ने दो लोगों का जिक्र फरमाया कि या अल्लाह या उमर दे दे या अमर दे दे। अमर कौन है? अबू जहल, अमर बिन हशाम इसका ये नाम है। आपने फरमाया या अल्लाह या उमर दे दे या अमर दे दे। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब जिसका नाम तेरे लब पर पहले आया है हमने उसे दे दिया। पहले तेरी जबान पर जिसका नाम आया है वो तुझे दे दिया है। और सरकार की दुआ तो सरकार की दुआ है, अल्लाह ताला कबूल क्यों न करे। सरकार ने दुआ फरमाई का या अल्लाह उमर दे दे या अमर दे दे। या जो है ना औ, सरकार ने फरमाया उमर दे दे या अमर दे दे, या आ गया बीच में। बुजुर्गों ने फरमाया अगर सरकार या नहीं कहते तो उसको भी दीन इस्लाम अता हो जाता। सरकार ने या कह दिया, या उमर दे दे या अमर दे दे। रब ने कहा कि पहले उमर का नाम आया है, उमर अता करते हैं। और सरकार हजरत उमर जब इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, उससे पहले भी आपके हैबत और जलाल के तज़किरे शहर मक्का के घरों के अंदर बयान होते थे। आप इस कदर कद्दो कामत वाले थे, इस कदर ताकतवर थे, आपका जलाल मशहूर था। कुफारे मक्का को उमर के अपनी जमात पर होने पर उन्हें घमंड था, मगर उन्हें क्या खबर थी कि इसे किसी और ने चुन लिया है। इसके गले के अंदर किसी ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा डाल दिया है। हम ये कहें कि पट्टा डाल दिया तो ये बेअदबी है, मगर ये बात खुद सरकार उमर ने फरमाई। कब फरमाई? जब आपने बैतुल मुकद्दस को फतेह फरमाया।
वहां के ईसाइयों ने, पादरियों ने आपके लिए सोने का हार लेकर आए और कहा कि हम मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन को पहनाते हैं। आपने उन्हें मना कर दिया, कहा कि उमर को इन चीजों की जरूरत नहीं है, इस फंदे की उमर को जरूरत नहीं है। उमर के गले के अंदर मोहम्मद की गुलामी का पट्टा पहले से ही है, उमर को जरूरत नहीं है, जाओ ले जाओ। इस कदर हाकिम और बादशाह होने के बावजूद आपने अपनी जिंदगी सादा गुजारी। आपका लिबास सादा था। जब बैतुल मुकद्दस की चाबियां ईसाई लेकर खड़े थे, कहा कि मुसलमानों के अमीर बादशाह आ रहे हैं, हम अपने हाथों से उन्हें सौंपेंगे। जब आपका काफिला, मशहूर है कि आप एक ऊंट लेकर निकले थे, कभी आप सवार होते हैं, कभी आपका गुलाम सवार होता। सहाबा इकराम की फौजें वहां पर पहले से ही मौजूद थी। तो चंद सहाबा हजरत उमर की खिदमत में आए, कहा कि आका सामने तमाम मुल्क शाम के ईसाई खड़े हैं, उनके बड़े बड़े उलमा खड़े हैं, उनके बड़े बड़े पादरी खड़े हैं। हम आपसे बस ये कहने आए हैं कि आप ऐसा करो कि अच्छा लिबास पहन लो, शाही लिबास पहन लो, ताकि इन्हें लगे कि वाकई में ये कोई मुसलमानों का बादशाह। आपके कुर्ते पर उस वक्त पैबंद लगे हुए थे। कपड़ा फट जाता है ना, तो उस जगह दूसरा कपड़ा लगा लेते हैं, उसे पैबंद कहते हैं। आपके जुब्बे पर 34 पैबंद लगे हुए थे और 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत हो, वो जात ऐसे अपने जुब्बे पर पैबंद लगे हुए उस हालत में आ रहे हैं। साहबा ने कहा कि आका आप अच्छा और बेहतरीन और शाही लिबास पहन लो। सामने ये जो ईसाई खड़े हैं, इनके अच्छे अच्छे लिबास हैं, इनके शाही लिबास हैं, और ये अगर हमारे बादशाह को देखेंगे तो ये हमें हकीर समझेंगे। हजरत सरकार उमर ने मना फरमा दी, कहा कि तुम क्या समझते हो कि ये जो बैतुल मुकद्दस की ये जो चाबियां लेकर खड़े हैं, उमर के लिबास की वजह से या उमर के दबदबे की वजह से या उमर के पास ज्यादा माल है इसकी वजह से? नहीं, इन लोगों ने अगर ये चाबियां अपने हाथों में खड़े होकर ये लेकर खड़े हैं तो इसके अंदर उमर का कोई भी कमाल नहीं है। ये अगर कमाल है तो दीन इस्लाम का कमाल है, दीन इस्लाम का कमाल है। आज हम समझते हैं कि हमारा लिबास अच्छा होना चाहिए, आज हम समझते हैं कि हमारा मकान अच्छा होना चाहिए, आज हम लोग समझते हैं कि हमारा घर, हमारी दुकान, हमारी गाड़ी, ये चीजें दूसरों के पास नहीं हो, हमारे पास होनी चाहिए। इस्लाम इन चीजों को लेकर नहीं चला था। इस्लाम ने इन चीजों को अहमियत नहीं दी थी। अगर ज़र, जवारात, हथियार, फौज का बहुत बड़ा लश्कर, ये भी नहीं, ये कुछ भी नहीं लेकर चला था। आज हम समझते हैं कि हम इस्लाम के अंदर हैं। आज हमारी वजह से इस्लाम का परचम बुलंद है।
ऐसा हरगिज नहीं है। आज हम समझते हैं कि हम इस्लाम को लेकर चल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आज ये है कि इस्लाम हमें लेकर चल रहा। आज हम इस्लाम को नहीं पाल रहे हैं, बल्कि इस्लाम हमें पाल रहा। वो तो वो शख्सियतें थी, वो रब तबारक व तआला के महबूब थे कि जिन्होंने आज हम जिन चीजों को अहमियत दे रहे हैं, उन्होंने उन चीजों को कुछ भी नहीं समझा। अगर समझा तो उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को समझा, सरकार के इश्क को समझा, रब तबारक व तआला के करम को समझा। हजरत उमर ने कहा कि उमर को ये जो चाबियां आज मिलने वाली है, ये कोई उमर के लिबास और उमर के ओहदे या जलाल की वजह से नहीं, बल्कि ये जो चाबियां मिल रही है, ये इन ईसाइयों के दिलों के अंदर जो मुसलमानों का खौफ उतरा है, ये जो हैबत तारी हुई है, अगर किसी चीज से हुई है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की वजह से हुई। सरकार की गुलामी की वजह से इन लोगों की आज ये हालत हुई। और आज हम खुद को देख लें, आज हमें कौन चाबियां दे दे? आज तो चाबियां छीनी जा रही, आज तो ताले लगाए जा रहे हैं, आज तो हमारी खानकाहों को बंद किया जा रहा, आज मज़ारों के गुंबदों को मिटाया जा रहा है, आज हमारी इबादत गाहों को खत्म किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि आज हम लोगों ने जिस चीज पर चलना था, जिस चीज को अहमियत देनी थी, उसको हमने पीठ पीछे रख दिया। सहाबाई कराम कहते हैं हजरत लिबास पहन लो, मगर आपने कहा कि इससे क्या होगा, कपड़े से क्या होगा? अगर मैं शाही लिबास पहन लूं तो इससे क्या हो जाएगा? आपने मना कर दिया और उसी हालत के अंदर आपने वो चाबियां ली। पूरी सीरत उठाकर देख लो सहाबाए कराम की, उन्होंने अपनी जिंदगी सादा गुजारी। आज हमने दीन इस्लाम को कुछ नहीं समझा, बड़ी आसानी से हमें ये नसीब हो गया, हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, तब आज हमें न नमाज की फिक्र है, न मस्जिदों की हमें कदर है। आज अगर हमें कदर है तो बस मस्जिदों को या अपने घरों को हम सिर्फ जाहिरी तौर पर उन्हें चमकाने की कोशिशें करते हैं। मगर देखो मस्जिद नबवी जब सबसे पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर की थी, तो किससे मस्जिद नबवी की छत बनाई गई थी? सूखे हुए वो जो घास होता है ना, उसकी छत बनाई गई थी। मगर उस छत के नीचे नमाज पढ़ने वालों का हाल देखो, उनका ईमान देखो, उनका इश्क देखो कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर सरकार के पीछे आकर खड़े हो गए। कहा आका आपका जो हुक्म हो वो हम करने के लिए तैयार। तो फिर रब तबारक व तआला ने उन्हें वो शान अता फरमाई कि हजरत उमर मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर 3 महीने की मसाफत की दूरी पर हजरत सारिया जंग लड़ रहे हैं। आप यहाँ मदीने के मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं सारिया पलट, सारिया पहाड़ की तरफ देख, सारिया पहाड़ की तरफ देख। हजरत सारिया को 3 महीने की दूरी पर हजरत उमर की आवाज आ जाती। 3 महीना लगता था आने जाने में। वहां ईरान का शहर था निहावन, वहां पर जंग लड़ी जा रही थी और हजरत उमर मस्जिद नबवी में मदीना में उस जंग को देख रहे। और आपने उस फौज के सिपह सालार हजरत सारिया से फरमाया पहाड़ की तरफ देख। आपने जब देखा तो पहाड़ के पीछे से
दुश्मन हमला करने वाला था, आप संभल गए और आपने फौज को उस तरफ लगा दिया। अल्लाह ताला ने फतेह अता फरमाया। मदीने के लोगों ने तारीख नोट कर ली। हजरत उमर ने सारिया को पुकारा, सारिया तो यहाँ है ही नहीं, नहावंद में जंग लड़ने के लिए गए और यहाँ बैठे बैठे उमर आवाजें लगा रहे हैं। वो तारीख नोट कर ली और जब वहां से फतेह की खबरें आई, सहाबा ने उन्हें आने वालों से पूछा, कहा कि कौन सी तारीख थी जब तुम्हारी फतेह हुई? उन्होंने कहा फला तारीख थी। जब उन्होंने लिखी हुई तारीख देखी तो वही तारीख का फतेह कैसे हुई? हजरत सारिया ने बताया कि दुश्मन पीछे से हमला करने वाला था, हमें खबर नहीं थी। अरे जो वहां पर मौजूद थे उन्हें खबर नहीं थी, मगर जो मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठा हुआ है वो उमर वहां का मंजर देख रहा। आप मंजर देखते हुए आपने कहा कि सारिया पहाड़ की तरफ। आपने कहा कि हजरत उमर की आवाज आई और हमने दुश्मनों पर हमला कर दिया, अल्लाह ताला ने फतेह अता फरमाया। तो ये था उनका ईमान। जब इस मकाम पर बंदा होता है तो फिर अल्लाह ताला उसे ऐसी ही आंखें अता फरमाता। देख रहे हैं, चलो देख रहे हैं, मगर आवाज भी वहां तक पहुंचा देना। आवाज भी गई है, देख भी रहे हैं। जब ये बात मशहूर हुई ना, मदीने के अतराफ के अंदर, गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर शोर हो गया। कहा कि उमर के अंदर इतनी ताकत है कि वो मिंबर पर बैठकर इतनी दूरी तक देख सकता है और बोल सकता है, आवाज पहुंचा सकता। तो हजरत उमर का बचपन का दोस्त आया बाहर गांव से। उसे पता नहीं था कि उमर पहले वाला उमर है या अब कोई और हो गया। वो जब आया ना मदीने के अंदर, तो वो मदीने की गलियों में आवाजें दे रहा है। उसे पता नहीं उमर कहाँ है, आवाजें दे रहा है, उमर, ए उमर कहाँ है, ओ उमर। सहाबा ने सुना कि ये कौन देहाती आया है जो अमीरुल मोमिनीन को ऐसे पुकार रहा है। सहाबा जब हाजिर होते थे तो कहते थे या अमीर अल मोमिनीन, अदब से कहते थे। मगर वो बचपन का दोस्त था, उसे पता नहीं था। उन्होंने कहा उमर कहाँ है, उमर। हजरत उमर के कानों में जब आवाज गई, आप बाहर आ गए, आप उसके सामने गए। उसने गौर से देखा, कहा उमर? कहा कि हाँ मैं उमर हूं। कहा अच्छा, इको बहुत ज्यादा है, आवाज बढ़ा दो, इको कम। उसने कहा कि उमर हो? कहा कि हाँ उमर हूं। कहा मुझे पहचाना मैं कौन हूं? आपने फरमाया कि कौन है? उसने कहा कि उमर मुझे भूल गए, हम मक्का की पहाड़ियों पर ऊंटों को चराया करते थे, हम बचपन के यार हैं। हजरत उमर ने कहा कि हाँ याद आया, तू भी ऊंट चराता था? कहा कि हाँ हम दोनों साथ रहते थे, अपने अपने ऊंट लेकर जाते। आपको याद आ गया? आपने कहा कि हाँ। कहा उमर ये बात समझ में नहीं आई, उस वक्त एक बार तेरे ऊंट गुम हो गए थे तो तेरे बाप ने, खत्ताब ने, ऊंट गुम हो जाने की वजह से तुझे थप्पड़ मारा था कि तुझसे 5 ऊंट संभले नहीं जाते हैं। तेरे ऊंट गुम हो गए थे, मैंने तुझे तलाश करके दिए थे, याद है? आपने कहा कि हाँ याद है। तो कहा ए उमर, तो फिर ये तेरी बातें सुन रहा हूं कि तू यहां बैठकर 3 महीने की दूरी तक आवाज पहुंचा देता है, वहां तक देखता है, ये कमाल कहां से हासिल किया? ये मर्तबा और मकाम तेरे अंदर कैसे आ गया? पहले तो तू
अपने ऊंटों को तलाश नहीं कर सकता था। हजरत उमर ने कहा कि हाँ बदलाव आ गया। कहा कि उमर कैसे, ये मकाम और मर्तबा, ये आंखें, ये जबान बदल कैसे गई? तो हजरत उमर ने कहा कि सुन यार, जब मेरे ऊंटों को तूने तलाश करके दिया था वो वक्त और था, अब वक्त और है। कहा कि कौन सा वक्त था? हजरत उमर ने कहा कि उस वक्त तू मेरा यार था, अब मदीने वाला मेरा यार है। पहले तू मेरा यार था, अब अल्लाह का रसूल मेरा यार है। बस इतना सा बदलाव हुआ है। पहले तू यार था, अब मोहम्मद अरबी यार है, अब अल्लाह का महबूब यार है। बस बात इतनी सी है, जब से हमने उनसे दिल लगी कर ली है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसी आंखें अता फरमा दी है। हमने जब से उन्हें दिल दे दिया है, तब से रब तबारक व ताला ने ये जबान अता फरमा दी है। ये तो कुछ नहीं है, अगर जमीन के अंदर जलजला आए और उमर अपना कोड़ा मार दे तो जलजला भी चला जाता। ये तो कुछ नहीं है। हजरत उमर ने, उसने कहा कि अच्छा उमर तूने यार बदल लिया? कहा कि हाँ, जब से यार बदला है अब उमर उमर नहीं रहा है, बल्कि उमर फारूक के आजम हो गया है। उमर फारूक के आजम हो गया है। ये हजरत सरकार उमर की शान व अजमत है। और किस कदर रब तबारक व तआला ने आपको खाक सारी सादगी अता फरमाई, पूरी जिंदगी यूं रहे। को भी सबसे ज्यादा अगर जरूरी समझा तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके इश्क को समझा। आज हम खुद को देखें कि हम कहां पर हैं, हम किस मंजिल पर हैं कि आज हमें कुछ पता नहीं चलता है, खुद का भी पता नहीं चलता है। आज हमारे सामने कोई खड़ा हो ना, हम उसे आवाज दें तब भी वो हमारी बात नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? इसलिए कि हम रब और रसूल की नहीं मानते। जिस दिन हम रब और रसूल की मानने लग गए ना, तो फिर ये सारी कायनात हमारी मानने लग जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। उसके बाद है, पहले उनसे ऐसी वफा तो कर, पहले उनसे ऐसी मोहब्बत तो कर, पहले अपना दिल, अपना जान, अपना ईमान सब कुछ उनकी चौखट पर रख, फिर रब तबारक व तआला तुझे वो शान अता फरमाएगा। उससे पहले तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आज हमारे जैसे दुआएं करते हैं कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश नहीं होती। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुलाम कह दे तो अल्लाह ताला बारिशें अता फरमा देता है। आज हम इंतजार कर रहे हैं, सारी कौमें, सारे शहर मिलकर रब तबारक व तआला के नेक बंदों के पास जाती थी कि हजरत दुआ कर दीजिए, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, दुआ आप फरमा दो। कई बुजुर्गों के वाकयात हैं। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कौम आई का हजरत बारिश नहीं हो रही है, दुआ फरमा दो। आप पूरी कौम को लेकर मैदान में गए। मैदान में गए, आपने कहा चलो दुआ कबूल हो गई। वापस लोगों ने कहा अरे दुआ तो की नहीं, कैसे कबूल हो गई? दुआ तो आपने की नहीं, दुआ कैसे कबूल हो गई? आपने फरमाया जब हम मैदान में पहुंचे तो वहां मैदान के अंदर एक कीड़ी थी, चींटी। वो अपने आगे के पैर उठाकर आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, या अल्लाह तेरे ये जो बंदे हैं इनके गुनाहों की सजा हमें क्यों दे रहा है? तेरे ये जो बंदे हैं इनके गुनाहों की सजा हमें क्यों दे रहा है? हम पर तो रहम फरमा। आपने कहा कि वो उस कीड़ी ने ये अल्लाह ताला से अर्ज की, रब तबारक व ताला उस कीड़ी की वजह से इस शहर पर बारिशें अता फरमाएगा।
अल्लाह ताला तो अरहमुर राहिमीन है अपने बंदों पर। उसने सारी कायनात जिस जिस को बनाया है उससे वो मोहब्बत करता है, मगर एक हम ऐसे बंदे हैं जो हमें सब कुछ देता है मगर हम उसकी बारगाह के नाफरमान बनते चले जा रहे हैं। नमाज का कहा जाता है तो हम मस्जिदों की तरफ नहीं आते। जवानों से कहा जाता है कि आओ मस्जिद की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, मगर हम लोग नहीं आते। वही हाल है हमारी मस्जिदों का। तो फिर भला बताओ कि हमारी हालत फिर क्या हो जाने वाली है। इसलिए इन मजलिसों से कुछ अहद करके उठा करो, रब से वादा करके उठा करो कि या अल्लाह हमने ये जो जिक्र सुना है और जिसका जिक्र सुना है, या अल्लाह आज से हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं और आज से नमाज की पाबंदी की तुझसे तौफीक तलब करते हैं। जब भी आप अपने गांव के अंदर हो, अजान हो तो मस्जिद में चले जाए, खेत में हो तो खेत में वुजू करके नमाज अदा कर लिया। गांव से बाहर हो फिर मस्जिद खाली है तो ये अलग बात है। गांव में इतने लोग हो जाने के बावजूद भी हमारी मस्जिद में 1.5 सफ नहीं होती है। 1.5 सफ नहीं हो तो फिर हम यहां इतनी तादाद में यहां पहुंच जाते हैं। ये हमारा इश्क थोड़ी है। इश्क होता तो हमारी मस्जिद भरी हुई होती। यहां से ज्यादा भीड़ मस्जिद के अंदर होती। इसलिए इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से मत निकाला करो, अमल के मैदान में उतरो। आज हम जिन चीजों पर नाज कर रहे हैं, जिन चीजों पर इतरा रहे हैं, जिस सेहत और तंदुरुस्ती के बल पर इधर उधर घूम रहे हैं, न जाने कब रब तबारक व ताला की बारगाह से हुक्म आ जाएगा और किस हालत के अंदर हमें उठा लिया जाएगा। और जब उठा लिया जाएगा तो फिर उसके बाद में मौत का फरिश्ता यूं नहीं कहेगा कि तूने नमाजें नहीं पढ़ी है, जा पढ़ ले, तूने तौबा नहीं की है, ले तौबा कर ले। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होगा। साफ कुरान में है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है फिर उसको मौका नहीं दिया जाता, फिर उसे छूट नहीं दी जाती है कि एक सांस और ले ले। नहीं, फरिश्ता कहता है कि मुझे रब ने जिस सांस में तेरी रूह निकालने का हुक्म दिया है उसी सांस में मैं तेरी रूह निकालूंगा। और फिर उन लोगों की जब रूह निकलती है तो इस खतरनाक तरीके से रूह निकलती है। सुना होगा आप, जुमे के दिन बयान सुनते हो, हजरत ने बयान किया होगा। बुजुर्गों से पूछा गया, अंबिया से पूछा गया कि जब रूह निकलती है कितनी तकलीफ होती है। बताया गया कि जिंदा बकरी की खाल उधेड़ी जाए, जिंदा बकरी की खाल उधेड़ी जाए उसे कितनी तकलीफ होगी। इससे भी कई ज्यादा जब रूह निकलेगी हमारे जिस्म को तकलीफ होगी। अगर इस तकलीफ से हमें बचना है तो रब तबारक व ताला की मस्जिदों की तरफ अपना रुख कर लो। रब तबारक व ताला को मना लो, उसके महबूब को मना लो। वो दिन और वो वक्त, वो घड़ी ना आए उससे पहले रब तबारक व ताला से तौबा कर लो। और जो रब तबारक व ताला के नेक बंदे होते हैं, महबूब होते हैं, जो नमाजी होते हैं, जो मुस्तफा के हकीकत में दीवाने होते हैं, उनकी जब रूह निकलने का वक्त आता है तो कैसे रूह निकलती है? बुजुर्गों ने फरमाया ऐसे रूह निकलती है जैसे आटे से बाल निकलता है। आटे से बाल निकलता है, इस कदर उसकी आसानी से रूह निकाली जाती है। आज हम जिन दोस्तों पर इतराते हैं वो कोई भी हमें उस तकलीफ से बचा नहीं पाएगा। आज जो हमें मस्जिदों से दूर लेकर जा रहे हैं वो भी उस वक्त हाथ पर हाथ धर कर खड़े होंगे, वो भी उस तकलीफ से हमें बचा नहीं पाएगा।
बाप को औलाद नहीं बचा पाएगी, औलाद को बाप नहीं बचा पाएगा, कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। जब सब कुछ, हर चीज हमारे सामने खुली हुई है, उसके बावजूद भी हम आंखें बंद करके बैठे हुए, हमें होश नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम रब तबारक व तआला को नाराज कर बैठे हैं। हम मस्जिद में नहीं जाते ना, तो ये मत समझना कि हम नहीं जाते, ये मत समझना कि तुम नहीं जा रहे हो। अल्लाह ताला की रहमत चाहती ही नहीं है कि तुम मस्जिद में आओ, ये है। रब तबारक व तआला चाहता ही नहीं है कि जिनके दिल शिया होकर पत्थर के मानिंद हो गए हैं। अल्लाह ताला कब चाहेगा? जब तुम सच्चे दिल से उससे माफी मांगोगे और उसकी बारगाह में आंसू बहाओगे, अल्लाह ताला की रहमत तुम्हें खींच कर अपनी इबादत की तरफ ले जाएगी, मस्जिद की तरफ ले जाएगी। और फिर हालत तुम्हारी ऐसी होगी कि जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। ऐसी हालत हो जाती है। पूछो ऐसे नमाजियों से, बेचैन हो जाते हैं। फजर पढ़ते हैं तो जोहर की अजान का इंतजार करते रहते हैं कि अब जोहर की अजान होगी, अब होगी, अब होगी। अजान नहीं होती है, उससे पहले वुजू करके मस्जिद में पहुंच जाते हैं। सहाबा इकराम की हम सीरतें सुन रहे हैं, उनकी कुर्बानियां सुन रहे हैं, करबला वालों का जिक्र सुन रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे अंदर अगर तब्दीली नहीं आ रही है तो हमारा ये जो दिल है ना, ये पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। फिर भी हमारा दिल नहीं बदल रहा तो समझ लो कि रब तबारक व तआला की रहमत नहीं चाहती है कि तुम आओ। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम जब कब्र में उतार दिए जाओगे, तुम नहीं हम सब कब्र में उतार दिए जाओगे, उस वक्त बंदा तमन्ना करेगा कि या अल्लाह एक बार मुझे वापस दुनिया में भेज दे, एक बार भेज दे। अब किसी के मुंह नहीं लगूंगा, अब किसी की तरफ नहीं भागूंगा। या अल्लाह अब अगर जाऊंगा तो तेरी इबादत की तरफ जाऊंगा, तेरी बारगाह में सजदा करूंगा। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करूंगा। फिर भला बताओ कि कोई आ जाएगा? वो कोई गोंडल या राजकोट तो है नहीं कि जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वहां जाने के बाद में फिर वापस आना है ही नहीं। इसलिए अपनी कब्र की फिक्र हम खुद करें। नमाजें होगी ना, तो नमाजें क्या करेगी हमारी कब्र में? हमारी कब्र के अंदर नमाजों से उजाला ही उजाला होगा। हमारी कब्र के अंदर रब तबारक व तआला जन्नत की खिड़की खोल दे, वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आए। और अगर ये चीजें नहीं होगी तो देख लो कि फिर हमें रब की बारगाह में पहुंचना है, उसकी बारगाह में हाजिर होना है। आज ये जो बातें कही जा रही है इसीलिए कही जा रही है ताकि हमारे अंदर बदलाव आ जाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। बारिश की बात कर रहे थे, हम दुआ करते हैं कबूल नहीं होती है, कहते भी है ना कि दुआ कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला सबकी दुआ को सुनता है, मगर कुछ अल्लाह ताला के खास और नेक और महबूब बंदे होते हैं, जब वो अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं तो रब तबारक व तआला बारिशें बरसा देता है। जो दुआ करते हैं वो दुआ सुन ली जाती है, कबूल कर ली जाती है। अगर बंदे नहीं हो, बंदों की कोई निशानी हो, अगर किसी अल्लाह के वली का मज़ार हो, अगर किसी अल्लाह के वली की कोई चीज हो, कोई तबर्रुकात हो, किसी बुजुर्ग का जुब्बा हो, किसी अल्लाह के वली का अमामा हो, किसी अल्लाह के वली की टोपी हो, वो भी अगर हवा में लहरा कर कह दिया जाए या अल्लाह ये तेरा बंदा जिसकी हम टोपी लेकर आए हैं, या अल्लाह हम तो इस लायक नहीं हैं, मगर मौला इस टोपी वाले के सदके में बारिश अता फरमा दे, तो अल्लाह ताला बारिशें बरसा देता है।
वो तो चले गए, मगर अल्लाह ताला उनकी चीजों के वास्ते वसीले से भी बारिशें बरसा देता। हजरत मखदूम बाउलक जकरिया मुल्तानी, आपके पास भी कौम आई का हुजूर दुआ कर दो। तब आप अपने पीरो मुर्शिद की टोपी जो आपके पीर ने उन्हें दी थी वो लेकर आए, और वो लाकर यूं हवा में लहरा कर कहा, या अल्लाह, इस टोपी वाले के सदके में हम तुझसे दुआ मांगते हैं, मौला हमारी दुआ को कबूल फरमा। तो फिर ये होता है, फिर रब तबारक व तआला ऐसा करम फरमाता है, उनकी चीजों के वास्ते से भी हमें अता फरमा देता। क्या हम लोग अल्लाह के बंदे नहीं हैं? क्या तौबा का दरवाजा बंद हो गया है जो हम इतने मायूस होकर बैठे हुए हैं? क्या विलायतें बटनी बंद हो गई है कि हम मायूस होकर बैठे हुए हैं? नहीं, आज भी वो फैज जारी है। आज कोहे तूर तो है और तूर का जलवा तो मौजूद है, मगर कोई मूसा जैसा कोई बंदा ही नहीं है, कोई मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नहीं है। आज सारी चीजें वैसी के वैसी है, मगर हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं। आज हम जाहिरी चीजों के पीछे भागते हैं, मगर हम अंदर नहीं देखते कि हमारे अंदर का हाल क्या है। हजरत उमर हैं, इतनी बड़ी हुकूमत करने के बावजूद भी आपको फिक्र थी अपने अंदर की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं की, कभी भी कीमती लिबास नहीं पहना। एक बार आपके बेटे ने आपको एक चादर दे दी, अपनी दे दी, तो 2 चादरों से आपका जुब्बा थोड़ा लंबा हो गया। 2 चादरों से जुब्बा बना लिया हजरत उमर ने। तो सहाबा का ईमान देखो, और आप अदल करने वाले सहाबा खड़े हो गए। का उमर, हमें तो एक एक चादर मिली, तुम्हारे पास ये दूसरी चादर कैसे? बादशाह है उमर, और हजरत उमर से सवाल कर लिया गया। वो थे सहाबाए कराम जो डरते नहीं थे। का उमर, तुम्हारा ये जुब्बा इतना लंबा क्यों है? हमारे छोटे छोटे, हमारे पास एक चादर, तुम एक और कहां से लाए हो? बादशाह हो, इसका मतलब यह है कि तुम हमसे छुप कर माल ले लो। हजरत उमर की आंखों में आंसू आए। का यारों, ये मैंने इधर उधर से नहीं ली है, ये जो मेरे बेटे के हिस्से में आई थी, मेरे बेटे ने वो चादर मुझे दी है, मेरे बेटे ने मुझे चादर दी है। देखो, ये थे साहबा। ईद के दिन भी हजरत उमर अपनी जूती को सील रहे थे। ईद के दिन जो अपनी जूतियां सिले, और इतने बड़े मुल्क पर और मुल्कों पर, शहरों पर जो हुक्मरानी करे, उनका अंदाज ऐसा है, उनका हाल ऐसा है। आज हम जाहिरी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारा ये सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अरे ये तो सोचो कि जब तुम कब्र में जाओगे तो वहां के लिए क्या तुमने सोचा है कि ये चीज सही होनी चाहिए? वहां के लिए क्या सोच रखा है? हजरत उमर को खौफ आता था, कब्र का खौफ आता था। इतने अल्लाह के महबूब होकर भी हजरत उमर कौन है पता है? हजरत उमर की जबान पर कुरान बोलता था। आपकी जबान पर कुरान बोलता था। कैसे? कभी कोई मामलात हो जाते थे ना, मशवरे में या किसी और बात में, तो और सहाबा कुछ कहते, मगर जो हजरत उमर फरमाते थे अल्लाह ताला उसी के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल फरमा देता था। ये हजरत उमर की जात है। मशहूर है ना एक बात, एक यहूदी और एक मुसलमान आपके पास आए। जमीन का कोई झगड़ा हो गया था, तो आए आपके पास नहीं आए। मुसलमान ने यहूदी से कहा कि फैसला किससे करवाएगा? यहूदी ने कहा कि तुम्हारे जो रसूल है उनसे करवाएंगे।
का तुम्हारे आलिमों से क्यों नहीं करवाते? कहा कि मेरे जो आलिम हैं, हमारे जो यहूदी हैं, उनका मुझे भरोसा नहीं है, वो चंद रुपये लेकर बिक जाते हैं, मगर तुम्हारे जो रसूल हैं, हमने उनके बारे में अपनी किताबों में पढ़ा है कि सामने कोई भी हो मगर वो बात हक पर ही करते हैं, वो बात हक ही करते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो। तो मुसलमान तो बड़ी खुशी खुशी कहने लगा चलो, सरकार के पास आए, कागज दिखाए या जो भी बातें थी बताई, यहूदी के हक में फैसला हुआ। सरकार तो इंसाफ ही लेकर आए, यहूदी के हक में फैसला हो गया। बाहर आए, यहूदी ने कहा हो गया फैसला, देख ले तुम्हारे रसूल ने फैसला किया। वो जो मुसलमान था ना, नाम का मुसलमान, क्या नाम का मुसलमान, उसने कहा कि नहीं अभी फैसला नहीं हुआ, अभी फैसला नहीं हुआ। तो कहा कि कौन फैसला करेगा? अब तुम्हारे रसूल ने फैसला कर दिया, ये तुझे मंजूर नहीं? कहा कि हाँ ये फैसला मुझे मंजूर नहीं, ऐसा करो कि हमारे हजरत उमर के पास चलो, वो फैसला करें। उसके दिमाग में क्या था? उसके दिमाग में यह था कि रब ने फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फारों पर सख्त है। तो हजरत उमर तो इसके हक में फैसला करेंगे नहीं, मेरे हक में ही करेंगे, मैं तो कलमा पढ़ने वाला, मैं नमाज पढ़ने वाला। तो उसने कहा उमर के पास चलना है? कहा कि हाँ वही फैसला करेंगे। दोनों आ गए हजरत उमर के दरवाजे पर। हजरत उमर बाहर आए, कहा किस लिए आए हो? मुसलमान ने आगे बढ़कर कहा इस फैसले के लिए आए हैं और आप फैसला कर दीजिए। ये कहता है इतनी जमीन मेरी है, मैं कहता हूं इतनी जमीन मेरी है, आप फैसला कर दो, देख लो। आपने कहा अच्छा। उस यहूदी ने क्या कहा? उमर फैसला हो चुका है। हजरत उमर ने कहा अच्छा, किसने किया? तो उसने कहा कि आपके आका मौला ने फैसला कर दिया है। तो कहा क्या हुआ? कहा कि इसे मंजूर नहीं है, ये कहता है कि सरकार का फैसला मुझे कबूल नहीं है, उमर के पास चलो। आपने वो सारा हिसाब किताब देखा, आपने देखा कि यहूदी के हिस्से में है, आपने कहा कि ये सही कह रहा है। उस मुनाफिक मुसलमान ने कहा कि हाँ फैसला तो उन्होंने कर दिया मगर फैसला पसंद नहीं आया। क्या कहा? फैसला पसंद नहीं आया। आपने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूं आप फैसला करो। आपने कहा चलो बैठो, अभी आता हूं। मुसलमान बैठ गया, वो चौड़ा होकर उसने सोचा अभी मदीने की खजूरें आएगी, बैठ गया। हजरत उमर आए, वो जो तलवार जो थी ना वो पहले ही अंदर ही रखकर आ गए, उसकी खोल न्याम से बाहर निकाल कर सीधे ही बाहर आए। एक वो जो मुनाफिक मुसलमान नाम का था, आपने तलवार चलाई और कहा कि ले, जिसे मेरे आका का फैसला पसंद नहीं उसके लिए उमर की तलवार फैसला करती है, ले ये फैसला। यहूदी बेचारा कांपने लग गया, दूजने लगा। आपने तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ है? उसने कहा कि बस डर रहा हूं। आपका खौफ ऐसा था, वो तो यहूदी था, इब्लीस भी आपके नाम से कांपता। आप जिस गली से जाएं अगर शैतान आ रहा हो तो रास्ता बदल देता है, मगर हजरत उमर रास्ता नहीं बदलते हैं। अरे जहां रास्ते नहीं होते हैं वहां पर भी उमर के नाम पर रास्ते बन जाते हैं, वहां पर भी रास्ते बन जाते हैं। आपने गर्दन उड़ा दी, पूरे शहर में हवा चली गई। काम उमर ने मुसलमान मार दिया, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। बात इतनी तेजी से फैली और जो मुनाफिक और बच्चे कुचे थे उन्होंने जल्दी जल्दी सरकार की बारगाह में बात पहुंचा दी। काब के उमर ने मुसलमान मार दिया।
बता ये रहा हूं कि जहां हजरत उमर बोलते हैं अल्लाह ताला कुरान की वही आयत नाजिल फरमा देता। सरकार की बारगाह में हजरत उमर भी दौड़ते हुए गए जल्दी जल्दी। सरकार ने पूछा, उमर ये सही बात है कि तूने मुसलमान मार दिया? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे मुसलमान हो सकता है जो अल्लाह के रसूल की बात को पसंद न करे? ये है ईमान और इश्क। आपने कहा कि वो कैसे मुसलमान हो सकता है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को न माने। अब लोग सहाबा देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब सरकार क्या फरमाएंगे, अब सरकार क्या फरमाएंगे कि हकीकत में वो मुसलमान था या नहीं था। सरकार बोले नहीं। इतने में हजरत जिब्राइल आ गए। रब ने फरमाया कि मेरे महबूब, ये जो उमर कह रहा है हकीकत में यही सही है। वो मुसलमान नहीं था बल्कि मुनाफिक था। वो मुनाफिक था, क्योंकि मुनाफिकों को ही सरकार की बातें पसंद नहीं थी। ऊपर ऊपर के मुसलमान थे, दाढ़ी भी थी, सलवार कमीज भी थे, तहबंद भी थी, अदाएं भी थी, मगर दिल के अंदर आका का इश्क नहीं था। तो ये हजरत उमर का हाल है। अल्लाह ताला ने एक जगह नहीं बल्कि कई मकामात पर जहां हजरत उमर बोले अल्लाह ताला ने वही आयत नाजिल फरमा। इसीलिए मशहूर है कि हजरत उमर की जबान पर रब का कुरान बोलता है। और जिनके लिए सरकार ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, हजरत उमर का ये हाल है। और हुकूमत कैसे की आप सुन रहे हो कि सादा अंदाज में रात होती थी ना, तो रात को आप सोते नहीं थे बल्कि अपने घर से बाहर मदीने की गलियों में गश्त करते थे कि कहीं कोई जरूरतमंद ना हो, कहीं कोई भूखा ना हो, कहीं कोई बीमार ना हो, कहीं कोई परेशान ना हो। और अगर ऐसा हो और हो गया तो कल हजरत उमर रब तबारक व ताला और उसके रसूल की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाएगा। आपको फिक्र रहती थी। आप एक बार मुल्क के शाम को फतेह करके जब वापस आ रहे थे ना मदीने की तरफ, तो सहाबा का बहुत बड़ा लश्कर था आपके साथ। आपने सहाबा से कहा कि तुम दूसरा रास्ता पकड़ लो, मुझे अकेले जाने दो। रास्ते में कुछ बस्तियां, कुछ गांव, कुछ लोगों के रहने की जगह आती है। मैं पूछता जाता हूं कि उमर के दौर के अंदर उनके साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे पहचान ले कि मैं उमर हूं। आपने पूरी फौज को भेज दिया और आप इधर निकल गए। गांवों में, बस्तियों में अकेले चल रहे हैं, तने तना चल रहे हैं। जंगलात से जब होते हुए जा रहे थे, आपने देखा जंगल के अंदर एक झोपड़ी है। आपने उसके अंदर झांक कर देखा तो एक बूढ़ी औरत, उसके घर के अंदर चंद बर्तन है वो भी खाली पड़े हुए हैं। आपने जाकर कहा, माई यहां क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि ये मेरा घर है, मैं यहां रहती हूं। कहा कितना अरसा हो गया? कहा कि मुझे इतने साल यहां गुजर गए। कहा तेरा और कोई है आगे पीछे? तेरा बेटा कहा कि मेरा कोई भी नहीं है। कहा तेरे खाने का इंतजाम कहां से होता है? उसने कहा कहां से होगा, कोई मेरा इंतजाम करने वाला नहीं। आपने कहा अच्छा, उमर के बारे में क्या कहती है? उसने सुन रखा था कि अभी अमीरुल मोमिनीन उमर है। तो उस बूढ़ी ने कहा कि उमर के लिए तो यही कहती हूं कि कल मैदान हशर में अल्लाह ताला उमर के साथ भलाई न करे, अल्लाह ताला उमर के साथ भलाई न करे। आपने कहा माई ऐसा क्यों बोल रही है? कहा कि देखो उमर को बादशाह बने हुए इतने साल गुजर गए, कभी भी मुझे पूछने नहीं आया, कभी भी उसने मुझे तनख्वाह नहीं भेजी, कभी मेरे घर के अंदर आटा नहीं भेजा। तो हजरत उमर ने कहा माई तू इतनी दूर आकर बैठ गई है, उमर को क्या पता कि जंगल में कोई बैठी हुई है।
तो हजरत उमर को उस बूढ़ी ने जो जवाब दिया ना, उस पर हजरत उमर सोच में पड़ गए। उस बूढ़ी ने क्या कहा? आपने कहा कि उमर को क्या पता, तू इस जंगल में इतनी दूर आकर बैठ गई, मदीने में होती तो तेरी खबर ली जाती, इतनी दूर आ गई, उमर को क्या पता? तो उस बूढ़ी ने कहा कि अरे मोहम्मद का गुलाम हो और उसे खबर ना हो। उसने जब ये बात कही ना, हजरत उमर की हालत बिगड़ गई। आपने कहा कि मुसलमानों का बादशाह हो और उसे अपनी रियाया की फिक्र ना हो, खबर ना हो कि कौन कहां रह रहा है, ऐसा हाकिम तो मुसलमानों का हो ही नहीं सकता। आप सोच में पड़ गए। कहा कि उमर, मुस्तफा का दूसरा खलीफा बनकर भी तेरे अंदर ये इल्म नहीं आया कि जो सरकार का गुलाम होता है उसे अपनी रियाया का पूरा ख्याल होता है। वो जानता है कि कौन कहां रह रहा है, कौन कहां बस रहा है। आपने अफसोस किया, कहा कि मैंने जिंदगी के अंदर सब कुछ सीख लिया, मगर इस बात का इल्म मुझे आज इस बूढ़ी से हुआ कि मुसलमानों का बादशाह और पता ही नहीं हो कि कोई भूखा है, फिर वो कैसा हाकिम है। आपने उस बूढ़ी के कदमों को पकड़ा और पकड़कर कहा, माई उमर को माफ कर दे। उसने कहा नहीं माफ करूंगी उमर को। कहा माफ कर दे, मैं उमर से बड़ी मोहब्बत करता हूं, तू उमर को माफ कर दे, बता बदले में क्या लेगी? मैं दे देता हूं, क्या लेगी बता। उसने कहा जाओ मजाक मत करो, इस गुर्बत के आलम में मजाक ना करो, चले जाओ। आपने कहा कि नहीं बता तुझे क्या चाहिए, मैं दे देता हूं। ये जो तू आज उमर पर इल्जाम जो लेकर बैठी हुई है, ये मुझे दे दे, और उसके बदले में क्या कीमत लेती है? उस बूढ़ी ने कहा अच्छा सही कह रहे हो। कहा क्या? कहा क्या चाहती हूं? आपने कहा हाँ बता क्या चाहती है? बस उमर को माफ कर देना। उसने कहा मुझे 25 दीनार चाहिए। क्या चाहिए? 25 दीनार। कमाई उमर को माफ कर देगी? कहा कि हाँ, उमर की शिकायत रब से नहीं करूंगी। अभी ये बातें हो ही रही थी ना, इतने में हजरत सरकार मौला अली आ गए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आ गए। उन्होंने आकर कहा या अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब। उन्होंने बोल दिया, उन्हें तो पता नहीं था बात क्या हो रही है, बूढ़ी को पता ही नहीं कि मेरे दरवाजे पर कौन बैठा हुआ है। हजरत अली ने कहा ना या अमीरुल मोमिनीन, तो वो बूढ़ी एकदम चमक गई। उसने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर हो तुम? हजरत उमर ने कहा कि हाँ माई मैं ही उमर हूं। वो घबराने लग गई। उसने कहा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही। आपने उसके हाथ पकड़े और पकड़कर कहा नहीं माई, तूने गलत नहीं कहा, तूने सच कहा है, और आज से तूने उमर की आंखें खोल दी है, तूने उमर की आंखें खोल दी है। आज का हाकिम होता तो उल्टा और उसको कुछ तकलीफ दे देता, मगर आपने उससे कहा कि माई तूने जो कहा है सच कहा है, इसलिए कि मैं तुझसे बेखबर था। तो ये खबर लेने वाले थे हजरत उमर। आपके रातों के किस्से और आपकी रातों की दास्तानें अलग है कि रातों के वक्त जाकर जिन घरों के अंदर माँ बाप नहीं होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, आप उन्हें खुद खाना बनाकर उन्हें खिलाया करते। दूर दराज जाकर उन माओं की खिदमत करते थे जिनके घरों के अंदर कोई रोटी बनाने वाला नहीं होता था। आप वहां जाकर उनके घर की सफाई करते थे, उन्हें उनको रोटी बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाते थे, और कहते थे कि कोई भी आ जाए मेरा नाम न बताना कि उमर ने आकर खिदमत की है, किसी से न बताना कि मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे घर में झाड़ू देता हूं। बादशाह ये हुए हैं जिन्होंने अपने लोगों की फिक्र की है और गरीबों का ख्याल रखा है। आपने फरमाया दरियाए नील के करीब अगर कोई बकरी का बच्चा भी मर गया तो कल रब तबारक व तआला मुझसे पूछेगा मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूं। ये हाल था, ये तकवा था।
एक बार माले गनीमत आया था, कैसर और किसरा जब फतह हुआ, बातें तो बड़ी है मगर ये आखिरी बात कहते हैं। जब आया ना माल तो उसके अंदर इतर भी आया। इतर हम लगाते हैं ना, सेंट लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, इतर आया था। तो इतर भी तकसीम हुआ। जब वो खुला ना, हजरत उमर ने यूं अपने नाक को बंद कर लिया। जब तक वो बट कर हर एक के घर नहीं पहुंच गया, तब तक आप अपने मुंह से सांस लेते रहे। साहबा ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने कहा कि ये खुशबू अगर मैं सूंघ लूंगा, न जाने किसके हिस्से की है, ये उसका हक मारा जाएगा, मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। ये था तकवा। एक बार हजरत उमर बैतुल माल में वहां पर बैठे हुए थे, हिसाब किताब हो रहा था, आपका खादिम बैठा हुआ था। हजरत मौला अली तशरीफ ले गए तो हजरत उमर ने अपने खादिम से कहा कि चराग को बुझा दो। चराग बुझा दिया। अंधेरे के अंदर मौला अली से बातें हुई। जब हजरत अली से बातें हो गई, हजरत अली उठे, जाने लगे, सलाम किया, तब हजरत उमर ने वापस उसे कहा कि अब चराग जला दो, अब चराग जला दो। फिर चराग जलाया गया। हजरत अली ने यह सवाल कर लिया का उमर, मैं आया तब तुमने चराग बंद कर दिया, मुझसे इतनी देर बातें कही हुई, चराग बंद रहा, और जब मैं जा रहा हूं तब तुमने चराग जला दिया, ऐसा क्यों? तो हजरत उमर ने फरमाया कि ये जो चराग जो जल रहा है, ये जो तेल है ना, तेल, इस तेल के अंदर ये फकत मेरे घर का तेल नहीं है, बैतुल माल का तेल है। और ये जो चराग जल रहा है और हम जो आपस में बात करेंगे, ये तो हमारी बात होगी, और मैं जो चराग जलाकर जो काम कर रहा हूं, ये दीन इस्लाम का काम है। और अगर इसी की रोशनी में हमने बातें की तो रब की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा? रब की बारगाह में क्या कहूंगा कि मैंने अपने बात करने के लिए बैतुल माल का तेल जला दिया था। आज हम मस्जिद से यूं निकलते हैं, पता ही नहीं कि मस्जिद के अंदर पंखे चल रहे हैं, ऐसी चल रही है। किसी किसी की सोच या जिम्मेदारी होती है। पानी टूटी ऐसे खोलते हैं जैसे कि घर में बैठे हुए। घर में तो थोड़ा बहुत ख्याल कर लेते हैं, मंदी कर देते हैं, कोई झिड़क देगा, मगर मस्जिद में तो फुल चलाकर हम वुजू करेंगे। क्यों? वहां तो यूं ही आ रहा है। मगर अल्लाह वाले ख्याल करते थे कि हम ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी हिसाब रब की बारगाह में देना। हजरत उमर का अदल व इंसाफ मशहूर है। फिरोज अबू लुलू नामी एक बदबख्त, जिसको ये शिया लोग अपना पीर और पेशवा मानते हैं, जिसने हजरत उमर को मस्जिद के अंदर जख्मी किया था, और वो जख्म आपके पेट पर इतना गहरा लगा कि आप जो चीज खाते थे, आपके फटे हुए पेट से वो चीजें बाहर आ जाती। उसने आपको फिरोज नामी अबू लुलू, उसका नाम मजूसी था, और आज रखा है, वहां पर फातिहा पढ़ते हैं। उसने हजरत सरकारे उमर पर इस ऐसा वार किया, आप जख्मी हुए, और आपने हजरत मायसा सिद्दीका से इजाजत ली कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे अपने यार अबू बकर और अपने आका और मौला की बारगाह में उनके कदमों में दफन होने की ए आयशा इजाजत दो। आपको इजाजत दे दी गई। जब मिल गई ना इजाजत, तब आपने अपने बेटे से कहा, बेटा अभी तो मैं जिंदा हूं, हजरत आयशा को पता है कि उमर अभी इंतकाल नहीं कर गए, क्या पता आयशा ने यूं ही कह दिया हो कि अभी मैं जिंदा हूं, कहीं उमर का दिल दुखेगा। बेटा जब मेरी रूह निकल जाए ना, तब एक बार और जाकर मां आयशा से पूछ लेना।
फिर जब आपका विसाल हुआ फिर पूछा गया, हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा कि वो जो जगह बची हुई है वो मैंने मेरे लिए रखी, इसलिए कि वहां पर मेरे बाबा हैं और मेरे शौहर हैं। अब अगर उमर कहते हैं तो वो मैं अपनी जगह हजरत उमर को देती। फिर हजरत उमर भी सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के पास जाकर लेट गए। आपको भी शहादत जहरी का मकाम मिला। इंशाअल्लाह कल हजरत सरकार उस्मान गनी का जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी खताओं का या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका